छात्र छात्राओं सुप्रभात। आज हम सब इस ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 में हमारी जो हिंदी क्षितिज नाम की बुक चल रही है उसके काव्य खंड से यह दंतुरित मुस्कान ये कविता पाठ 6 का आज हम सब लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए तो आपको पाठ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रिय बच्चों, यह दंतुरित मुस्कान। तो दंतुरित किसे कहते हैं? दंतुरित कहते हैं बच्चों के नए नए दांत। और मुस्कान जानते ही हैं, बच्चों के जब नए नए दांत निकलते हैं तो कितनी बढ़िया मुस्कान लगती है। और ऐसी कविता आपके सिलेबस में ये जो रचयिता हैं श्री नागार्जुन जी, इन्होंने लिखा है। ये बहुत अच्छी कविता है, बड़ी शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायक है। तो इस वीडियो में आज हम सब लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, यह कविता श्री नागार्जुन जी ने बड़ी मेहनत से लिखी है, बड़े ही अथक परिश्रम से लिखी है। तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना अति आवश्यक है। जिस कवि ने इस कविता को लिखा है उसके बारे में भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं नागार्जुन जी के बारे में बताना चाहूंगा कि नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव उनके ननिहाल में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे तरौनी ग्राम के निवासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। उनकी कविताओं में विषयानुसार भावाभिव्यक्ति हुई है। उनके काव्य संसार में प्रकृति और लोक जीवन का सर्वोच्च स्थान है। उच्च कोटि के प्रगतिशील साहित्यकार श्री नागार्जुन जी होने के कारण उनकी कविताओं में समसामयिक बोध की सघनता है। उनका साहित्य जन सामान्य के जीवन संघर्ष एवं श्रम का काव्य है। वे आम आदमी के संघर्ष में जुड़े रहे। इस कारण इनकी कविताओं में सहजता, संप्रेषणीयता, विषम विविधता एवं लोकमानस की गहरी संवेदना है। छायावादोत्तर दौर के ये अकेले ऐसे कवि थे जिनकी कविता गांव के चौपालों और साहित्यिक जगत में समान रूप से लोकप्रिय रही है। बच्चों, नागार्जुन जी ने अनेक काव्य कृतियां लिखी। उनमें से प्रमुख कुछ मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से आप लोग सुनिए। उनकी काव्य कृतियां प्रमुख कौन कौन सी हैं? योगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, पका है कटहल आदि। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। बच्चों, इन्होंने उपन्यास भी बहुत लिखे। उनमें से प्रमुख है बलचलना, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा। नागार्जुन का हिंदी और मैथिली के साथ ही संस्कृत पर समान अधिकार था। नागार्जुन जी का हिंदी और मैथिली की साथ ही संस्कृत भाषा पर भी समान अधिकार था। बच्चों, इनकी लयात्मकता, चित्रात्मकता का गुण भी काव्य में विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं जो आपके इस क्षेत्र में, आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इनका पाठ हम सब लोग पढ़ने को तैयार हैं और मिलता है, पढ़ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर है कविता इनकी। तो देखिए,
यह दंत्रित मुस्कान। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। बच्चों, इस कविता में नन्हे नन्हे, जो नन्हे नन्हे होते ना बच्चे, उनके नए दांत आए बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को कितना सुंदर बनाते हैं। ऐसी इस कविता में छोटे छोटे बच्चों, नन्हे नन्हे बच्चों के नए दांत आए बच्चों का मुस्कान का सौंदर्य का चित्रण किया है। छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देख करके मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि नागार्जुन जी का मानना है कि इस अद्वितीय सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंत्रित मुस्कान को देख करके मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। वह मां धन्य है जिसने ऐसी मोहक मुस्कान वाले बच्चे को जन्म दिया है। बच्चों, इस कविता में और भी पंक्तियां लिखी हैं, उनका भाव क्या है। फसल नाम की देखिए। फसल सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित गंभीर भावों को प्रकट करती हुई एक प्रभावशाली कविता है। इसमें ग्रामीण धरती की महक भी है और मिट्टी की सृजन शक्ति की गरिमा भी है। कविता को पढ़ते ही खेतों में लहलाती हुई फसल का सुंदर नैसर्गिक दृश्य आंखों के सामने छा जाता है। परंतु फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इस तथ्य को भी नागार्जुन जी ने इस कविता में अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त किया है। फसल नाम की कविता में कवि ने इस कविता में यह स्पष्ट किया है कि सृजन के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों के ही सहयोग की आवश्यकता है। आम बोलचाल की भाषा की गति और लय से कविता अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। ये कविता व्यस्तता भरी आधुनिक जीवन शैली और उपभोक्ता संस्कृति के इस दौर ने हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। ये हमें कृत्रिमता और चमक दमक भरी दुनिया से निकालकर प्रकृति का साक्षात्कार कराती है। बच्चों, इस प्रकार की ये कविता बहुत सुंदर आपके सिलेबस में है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आ जाएगा। आप बच्चों, मैं समझता हूं कि पूरी कविता के बारे में, नागार्जुन जी के बारे में काफी चर्चा हुई, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस पाठ में, इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, उनका भी अध्ययन कर लिया जाए। जैसे दंत्रित कहते हैं बच्चों के नए नए दांत, और धूल धूसर का अर्थ होता है धूल से लथपथ। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। प्रवासी कहते हैं परदेश में रहने वाला। जो लोग परदेश में रहते हैं उनको प्रवासी कहते हैं। इतर का अर्थ होता है दूसरा या अन्य। मधु, पर्क, दही, घी, शहद, इनके तमाम अर्थ हैं। तो मधु जानते ही शहद के लिए मीठा होता है। कनखी कहते नहीं कनखा के देख रहे मेरी तरफ, यानी तिरछी निगाह से देखना। कनखी का क्या अर्थ है? तिरछी निगाह से देखना। और छविमान का अर्थ क्या होता है? छविमान का अर्थ होता है सुंदर। छवि कहते नहीं इनको बहुत अच्छी छवि है, ये तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। महिमा कहते हैं बड़ाई के लिए। गौरव
कहते नहीं इनकी बहुत महिमा है भैया, गौरवशाली महिमा है, अपरंपार है। और रूपांतर का अर्थ होता है रूप का बदलना और संकोच का बंद होना, सिकुड़ना, मूंदना। ये इस प्रकार के कुछ कठिन शब्दार्थ इस वीडियो में मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी, फेयर कॉपी पर लिखेंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखिए। ये शब्दों के जब आपको अर्थ पता होंगे तो कविता को पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं हो सकती और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और ये शब्दार्थ जब तक याद नहीं होंगे तो कविता का हम अर्थ नहीं निकाल सकते, कविता की व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए इन सबका लर्न होना, याद होना अति आवश्यक है। बच्चों, अब मैं समझता हूं कि इस कविता के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि यह दंतुरित मुस्कान कविता जो है, दंतुरित का अर्थ मैंने बताया बच्चों के नए नए दांत, तो मुस्कान जानते ही सभी लोग। तो इस प्रकार से इस पूरी कविता को श्री नागार्जुन जी ने लिखा, जिनके बारे में मैंने संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। मैं समझता हूं आपने सुना होगा, अगर ध्यान पूर्वक देखा होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। और इस पूरी कविता के बारे में संक्षेप में वही बताने का प्रयास किया मैंने, वो अगर आपने सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, ये वीडियो आपके पास सुरक्षित रहेगी, जब चाहें इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। जब तक समझ में ना आए देखते रहिए और समझते रहिए, तो मैं समझता हूं पाठ के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय बच्चों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अब लेते हैं अल्प विराम और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।